Hello guys, welcome or welcome back to my channel. So in the previous video we have studied the fundamental of cell, and in today's video we are going to discuss how many type of organisms are there if we will classify them on the number of the cell they are having. Right? अगर आप organisms को इस बेसिस पे क्लासीफाई करोगे कि उनके अंदर कितनी नंबर ऑफ सेल्स हैं, so we can classify them into two types. The one is unicellular organism and the second one is multicellular organism. Now as the name suggests, नाम में ही लिखा हुआ है uni means one. तो जो organisms जिनके अंदर सिर्फ एक सेल हो उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर organisms. ओके, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया और अमीबा. और वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मल्टीपल सेल्स हो, मेनी सेल्स, उनको हम बोलते हैं मल्टीसेल्युलर. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस. तो जब फर्स्ट डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, हम डिफरेंस ही डिस्कस करेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक सेल है और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें मल्टीपल सेल्स हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है. जैसे एक बैक्टीरिया और एक ह्यूमन के अंदर, एक बैक्टीरिया और एक अनियन पील की सेल के अंदर, क्योंकि अनियन इज अ प्लांट एंड प्लांट्स आर multicellulars, animals are multicellulars. We human beings, we are also included in the category of animals only. Okay, so पहला डिफरेंस तो यही हो गया बेटा कि जो यूनिसेलुलर होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ सिंगल सेल होती है, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मेनी सेल्स. They are represented by many cells. This is the first main difference. Second आ जाएगा आपका एग्जाम्पल. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आप एग्जाम्पल ले लोगे ह्यूमंस का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आप एग्जाम्पल ले लोगे बैक्टीरिया और अमीबा का. ठीक है. नाउ सेकेंड डिफरेंस. अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर कितनी सेल है? एक ही सेल है. तो सारा काम, all the activities are done by one cell only. सारा काम उसी एक सेल को ही करना है. बट इनमें ऐसा नहीं है. इनमें सारी एक्टिविटीज सिंगल सेल परफॉर्म नहीं करती. क्यों? क्योंकि इनमें तो बहुत सारी सेल्स हैं, तो हर सेल के अंदर उनको काम डिवाइड कर दिया गया है. तो हर सेल जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है. दिस इज द, वो अपनी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है. दिस इज द सेकेंड डिफरेंस. नाउ व्हेन वी विल टॉक अबाउट द थर्ड डिफरेंस. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है. अब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर मतलब, डिवीजन मीन्स डिवाइड कर देना, लेबर मीन्स काम. जैसे अगर मैंने एक बहुत बड़ा बिजनेस खोला है तो मुझे अपना काम सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा. मैं कब तक अपना काम, सारा काम अकेले करूंगी? वो स्टार्टअप बड़ा ही नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो जब तक एक बिजनेस छोटा है तो वो सिंगल हैंडेडली हैंडल हो जाता है. जैसे यूनिसेलुलर के केस में है, सारा काम जो है वो एक ही सेल करती है, कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, काम डिवाइड नहीं कर रखा. ठीक है. सारा काम एक ही सेल को ही करना है, बिकॉज वो एक ही सेल ही पूरा ऑर्गेनिज्म उस एक ही सेल के ऊपर डिपेंडेंट है. पर मल्टीसेलुलर में ऐसा नहीं है. वहां पे बहुत सारी सेल्स हैं और हर सेल के अंदर काम डिवाइड हो रखा है. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है. डिवीजन ऑफ लेबर होने की वजह से काम जब अलग अलग सेल को डिवाइड किया हुआ है कि भाई ये सेल ये काम करेगी, ये सेल ये काम करेगी, ये दोनों एक दूसरे के डिपार्टमेंट में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी. जैसे अगर आप एक स्कूल सेटअप कर रहे हो तो उसमें आपको हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स चाहिए. साइंस डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, मैथ्स डिपार्टमेंट, वो सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं. मैथ्स डिपार्टमेंट इंग्लिश डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि उनमें काम डिवाइड हो रखा है. क्योंकि आपके पास है, आपके पास इतनी लेबर है, आपके पास काम करने वाले इतने लोग हैं, इतनी एंटिटीज हैं, इतनी यूनिट्स हैं. पर यूनिसेलुलर के पास तो ऐसा है ही नहीं. तो यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, कोई काम डिवाइड नहीं होता अमंग दी सेल्स, क्योंकि कोई है ही नहीं. किसके बीच में काम डिवाइड होगा जब और सेल्स है ही नहीं. और यहाँ पे काम डिवाइड होता है. ठीक है. कि रिप्रोडक्शन का काम अलग सेल करेंगी, डाइजेशन का काम अलग सेल करेंगी. ठीक है. तो हर एक काम, हर एक एक्टिविटी, हर एक लेबर डिवाइडेड है. ठीक है.
अभी तक हमने 3 डिफरेंस पढ़े हैं, अभी हम और डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं। डिफरेंस नंबर 4, यहाँ पे रिप्रोडक्शन का काम भी उसी सेल का है। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो डन बाय दैट वन सेल ओनली। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं है। मल्टीसेलुलर में एक अलग टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेक्स सेल्स, या फिर आप इनको गैमेट्स भी बोल सकते हो। जैसे अगर ह्यूमन में बात करें तो जो मेल सेल है उसका नाम होता है स्पर्म, और जो फीमेल सेक्स सेल है, जो फीमेल गैमेट है, उसका नाम होता है ओवा। तो स्पर्म और ओवा का ही काम है टू रिप्रोड्यूस, टू गिव बर्थ टू द नेक्स्ट जनरेशन। स्पर्म और ओवा जब फ्यूज होंगी, द एग विल गेट फर्टिलाइज, ओवा फर्टिलाइज होगा, और फिर उसके बाद जो है एम्ब्रियो डेवलप होगा और रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है। बट यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया के केस में आप देखोगे वहां पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा ही नहीं, वहां पे एसेक्सुअल ही है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई दूसरी सेल है ही नहीं, वहां पे कोई मेटिंग का प्रोसीजर ही नहीं है, सिर्फ एक ही सेल ही है, उसी को रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ उसी को करना है। सारा लेबर, सारी एक्टिविटी उसी को ही करनी है। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, सो देयर आर नो स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव सेल्स इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बट ऐसा मल्टीसेलुलर में नहीं है। मल्टीसेलुलर के पास अलग से सेक्स सेल्स हैं जिनका काम है टू रिप्रोड्यूस। ओके, अब आप मुझे खुद बताओ, बैक्टीरिया में एक ही सेल है, अगर गलती से इस सेल को कोई डैमेज हो गया, इस सेल की डेथ हो गई, मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म खत्म। इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज वेरी शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो इतना शॉर्ट नहीं है, इट इज लॉन्ग। अब आप एक कंपेयर कर लो एक ह्यूमन को और एक बैक्टीरिया को, कौन ज्यादा जिएगा? ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी सेल्स हैं, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। एक आधा सेल को कुछ हो भी गया तो क्या हो गया, रिपेयरिंग हो जाएगी। बट बैक्टीरिया के अंदर ऐसा नहीं है, उसके पास सेल ही एक है, अगर उस सेल को डैमेज, अगर उस सेल की डेथ, तो पूरे ऑर्गेनिज्म की डेथ, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस। आई होप कि आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, then please like the video and share it with your friends and give your suggestions in the comment box. If you want me to add any specific topic, then you can leave that in comment box. I'll see you in my next video.